power it is defined as the rate of doing work, तो कितना काम कर रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि कितनी जल्दी जल्दी वो काम कर रहे हैं। एक्चुअली कोई वर्क कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। आपको कहा जाएगा यहाँ पर एक ट्रक ईटा रखा हुआ है, इसको यहां से लेकर उधर रखना है। बाप रे कितना बड़ा काम है। नहीं, 1 साल में रखना है तो डेली 2-2 ठो लेके रखोगे तो आराम से सारा जो ईटा जो एक जगह से दूसरी जगह हो जाएगा। तो वर्क वाज द सेम, बट देन यू आर नॉट फीलिंग टायर्ड आउट ऑफ इट, बिकॉज वो सारा काम को करने के लिए बहुत ज्यादा समय मिला। एक ट्रक ईटा रखा हुआ है और उसको आधा घंटे में एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करना है। आधा घंटे में एक जगह से दूसरी जगह अगर डिस्प्लेस करना है तो ऑब्वियसली क्या होगा, यू विल टेक मोर टाइम, सेम वर्क इज टू बी डन बट लेस टाइम में यू हैव टू गिव मोर पावर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रेट ऑफ डूइंग वर्क। हम लोग जो एग्जाम देते हैं कितना क्वेश्चन करते हैं वो तो इम्पोर्टेंट है, कितने जल्दी जल्दी करते हैं वो एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है। कितना क्वेश्चन को कितना समय में किया, रेट ऑफ डूइंग वर्क, समझ में आ रहा ना। सो व्हेन यू डू वर्क एट ए वेरी फास्टर रेट यू से यू आर हैविंग मोर पावर। नहीं, धीरे धीरे करते हो तो लेस पावर। सपोज आप ग्राउंड फ्लोर से सेकेंड फ्लोर तक चढ़ के जाओगे, धीरे धीरे चढ़ के जाओ या जोर से चढ़ के जल्दी जल्दी चढ़ के जाओ, दोनों केस में यू हैव टू डू सेम वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। लेकिन अगर 2 मिनट में जाना है तो आप थक जाते हो, आधा घंटे में जाना है तो आराम से जा सकते हो। मतलब जब 2 मिनट में जा रहे हो उतना ही वर्क को आपको 2 मिनट में करना पड़ता है, तो यू हैव टू एग्जीक्यूट मोर पावर। आधा घंटे में जाना है उतने ही काम को आप धीरे धीरे आराम से करते हो, you have to execute more power. So what work we do doesn't matter to us, how fast we have to do it, है ना। अभी मैं आपको कुछ काम दूंगा और लंबा समय दूंगा करने के लिए, you will not be tired out of it। तो हमें वर्क करने में इतराज नहीं है, जल्दी जल्दी करने में इतराज है। Defined as power is defined as the rate of doing work. When you are doing it a faster rate you have to give more power, है ना। doing it slower rate you have to give less power. For example, if W amount of work is to be done or is done in time t, then rate of doing work is equal to the power। कितना है ये, इट इज W वर्क को किया t टाइम में, यूनिट टाइम में कितना पावर किया, कितना वर्क किया। W joules of work is done in t seconds, तो पावर का यूनिट क्या बन गया, जूल्स पर सेकेंड, जिसको हम लोग अदरवाइज क्या कहते हैं, वाट। इसको कहते हैं वाट। ये वाला वाट तो आप लोग सुने होंगे। ये हीटर है 1000 वाट का, मतलब ये 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी देता है 1 सेकेंड में। ये बल्ब है 60 वाट का, ये 60 जूल्स ऑफ एनर्जी देता है 1 सेकेंड में। समझ में आया क्या। तो पावर इज गिवन बाय W बाय T, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये हुआ, ये जो पावर है अगर वर्क इज डन एट ए कांस्टेंट रेट, मतलब
पहला टी सेकंड में जितना वर्क हुआ, दूसरा टी सेकंड में उतना ही वर्क हुआ, तीसरा टी सेकंड में उतना ही वर्क हुआ। दैट मींस वर्क इज डन एट ए कांस्टेंट रेट, बराबर समय में बराबर वर्क करते जा रहा है। जैसे मशीन्स करते हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं। पहला आधा घंटा में हम जितना वर्क करेंगे, अगले आधा घंटा में उतना नहीं कर सकते, थोड़ा सा थक जाते हैं, है ना। बट कोई मशीन पहला आधा घंटा में जितना वर्क करेगा, अगला आधा घंटा में उतना ही वर्क करेगा, वो थकता नहीं है। So when work is done at a constant rate, you say the power is also constant, and that power is called average power. तो in general हम कहेंगे when work is done at a constant rate, power is called average power। ठीक है, और एवरेज पावर क्या हो गया? इट इज सेम एज W/T। कैसे निकालते इसको? टोटल वर्क डन, थोड़ा इसको इसे समझा के लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा। अगर हमें यहाँ पर दो टर्म समझाना है, एवरेज पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर, थोड़ा सा मैं रीराइट करता हूं। अगर मुझे निकालना है व्हाट इज एवरेज पावर, एवरेज पावर क्या होगा? टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। यूनिट क्या है? यूनिट इज व्हाट, इसको W से डिनोट करते हैं, कैपिटल W। ठीक है, यूनिट क्या हो गया? वाट। और ये वाट कहो, किलो वाट कहो, ऐसे लिखते हैं। 1000 वाट इज कॉल्ड 1 किलोवाट, है ना। और HP में भी एक्सप्रेस करते हैं, हॉर्स पावर में। 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट, लेकिन कैलकुलेशन के लिए 750 लिया जाता है। आप 750 लेके भी कैलकुलेट कर सकते हो। 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर। ये गाड़ी जो है 2 HP का है, मतलब करीब करीब 1500 वाट का है। इट कैन डू 1500 जूल्स ऑफ वर्क इन 1 सेकेंड। These are all different way of representing the units of power। तो एवरेज पावर कभी निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम कहेंगे a man of mass 50 kg goes or climbs to a height 10 meters carrying a 10 kg mass। If he climbs in 1 minute, find power of the man। सपोज ऐसे पूछा है, क्या दिया है? 50 केजी का कोई आदमी था, वो 10 केजी का मास को उठाए हुए 10 मीटर हाइट तक चला गया। कितने समय में? 1 मिनट में। 1 मिनट में ये 10 मीटर हाइट तक चला गया। तो जब वो 10 केजी का मास को 10 केजी का मास को उठा के ऊपर गया, खुद भी तो ऊपर गया, अपना मास को भी उठाया, 10 केजी को भी उठाया। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर? सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? टोटल वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कितना हुआ? 50 केजी प्लस 10 केजी, दोनों मिलके कितना ऊपर गए? mgh, h is also 10 and that is coming out to be 60 100। ये हो गया 60 10 10 100, this much joules। टोटल टाइम टेकन
total time taken for this is equal to 1 minute, which is 60 seconds. Excuse me, 60 seconds, है ना? तो हम क्या कहेंगे, व्हाट इज द एवरेज पावर ऑफ द मैन? क्या वर्क किया? 6000 जूल्स वर्क किया है 60 सेकंड में, सो इट इज 100 वाट। वो आदमी का कितना पावर एग्जीक्यूट किया हो? 100 वाट ऑफ पावर इज एग्जीक्यूटेड बाय द मैन। ठीक है। इंस्टैंटेनियस पावर क्या है? पॉइंट नंबर 4 में इंस्टैंटेनियस पावर। सपोज वर्क इज नॉट डन एट ए कांस्टेंट रेट। शुरू में कोई जल्दी काम किया, फिर बाद में थक गया, धीरे धीरे काम किया, है ना? मैं कोई चीज को ढकेलते हुए ले रहा था, आई वाज डूइंग सम वर्क, पहले जल्दी ढकेल के ले लिया, फिर क्या हुआ, कहीं जाके थोड़ा रेस्ट ले लिया, फिर जब रेस्ट ले लिया तब कोई वर्क नहीं हो रहा है, दैट मीन्स पावर डिलीवर्ड बाय मी इज 0। और फिर धीरे धीरे ढकेल के लिया और लेस पावर इज डिलीवर्ड। मतलब अलग अलग समय में अलग अलग पावर एग्जीक्यूट किया गया है। कोई पूछेगा इंस्टैंटेनियस पावर क्या है? इंस्टैंटेनियस पावर एट एनी इंस्टेंट is given by Pi is equal to delta W by delta T, where delta W is work done in a small interval of delta t seconds, कब? Close to the instant of concern। मैं समझाता हूं क्या है इसका मतलब कोई आदमी कोई एक चीज को, मान लो ये पहलवान है, क्या किया, एक ट्रॉली को ढकेलते हुए लेके जा रहा था, कभी जल्दी ले रहा था, कभी धीरे धीरे ले रहा था, ठीक है। और मान लो कि ये ऐसे ढकेलते हुए चला, कितने समय के लिए? मान लो 20 सेकंड के लिए चला, कभी धीरे धीरे जा रहा था, कभी जल्दी जा रहा था। जब वो जल्दी जा रहा था, he was doing it work at a faster rate, he was delivering more power। जब धीरे धीरे जा रहा था, he was doing work at slower rate, delivering less power। कोई पूछेगा उसका पावर क्या है, तो पावर तो बदल रहा था। कोई पूछेगा एवरेज पावर, हाँ एवरेज पावर निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कितना किया, टोटल टाइम कितना लिया, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम इज एवरेज पावर। लेकिन हमें निकालना है इंस्टैंटेनियस पावर। जब भी इंस्टैंटेनियस पावर पूछा जाएगा कौन सा इंस्टेंट में बताओ? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में जब टाइम हुआ था 12 सेकेंड, तब उसका पावर कितना था? तो हम क्या करेंगे, जब 12 सेकेंड हुआ था उसके आसपास, मान लो यहाँ पर 12 सेकेंड हुआ था, अब मैं क्या करता हूँ, छोटा सा टाइम इंटरवल लेता हूँ, 12 प्लस डेल्टा टी। डेल्टा टी इज ए वेरी स्मॉल टाइम, से इट इज 0.01 सेकेंड। स्मॉल इंटरवल ले दी। ये स्मॉल इंटरवल में मान लो वो इतना दूर गया है, तो आपको देखना है कि ये स्मॉल इंटरवल में कितना वर्क को किया है। सपोज ये पीरियड में वो वर्क किया है डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू वर्क किया है। ये डेल्टा डब्ल्यू वर्क करने के लिए कितना समय लगा? डेल्टा टी सेकेंड लगा। तो इसी समय में वो कितना था उसका पावर वाज डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी। दिस पावर इज कॉल्ड पावर एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट और इंस्टैंटेनियस पावर। समझ में आया? जिस समय में पावर पूछा गया उसी समय में, वो छोटा सा समय में कितना वर्क किया, कितना समय में किया। फिर से रिपीट करता हूं, ये आदमी ये ट्रॉली को ढकेलते हुए यहां तक लिया 20 सेकंड में। कोई पूछेगा व्हाट इज द एवरेज पावर, तो आप देखोगे इसको ढकेल के यहां तक लेने में टोटल वर्क डन कितना हुआ बाय टोटल टाइम, दैट इज 20 सेकंड, गिव्स यू एवरेज पावर। कोई पूछेगा बताओ व्हाट वाज हिज पावर एट t इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स, तो आप क्या करोगे? t इज इक्वल टू 12 से t इज इक्वल टू 12 प्लस 0.001, एक छोटा सा इंटरवल ले लिए जिसको मैं कहता हूं डेल्टा t।
ये छोटा सा इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक गया है, कुछ तो वर्क किया होगा। जो वर्क किया है, सपोज डेल्टा डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, ये डेल्टा डब्ल्यू वर्क को कितना समय में किया हो, इतने समय में किया। तो यहाँ पर पावर कितना था, डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी इज द पावर, कब, एट टी इक्वल टू 12 सेकेंड्स। समझ में आया क्या बोल रहा है, where delta w is the work done in a small interval of delta t seconds, ये small को भूलना मत, delta t seconds, कब, close to the instant of concern, जिस समय में आपको इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए उसी समय के आसपास एक छोटा सा इंटरवल लीजिए, वो छोटा सा इंटरवल में वो कितना वर्क किया है ना। अभी हम फर्दर हम लिख सकते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू क्या है, डेल्टा डब्ल्यू इज नथिंग बट डेल्टा डब्ल्यू इज नथिंग बट कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ऐसा कह सकते हैं। डेल्टा डब्ल्यू इज नथिंग बट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या फोर्स दे रहा था, क्या था डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट था तो ds। तो फिर इंस्टेंटेनियस पावर को pi लिखते हैं हम लोग, क्या कहेंगे, pi डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी इज नथिंग बट f डॉट डेल्टा एस लिखते हैं, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी है क्या। बट व्हाट इज डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, वो डेल्टा टी सेकेंड में डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट किया है, इसलिए तो वर्क हुआ है एफ डॉट डेल्टा एस। तो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी क्या हो गया, डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट जाता है डेल्टा टी सेकेंड में, तो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी इज द वेलोसिटी, तो आप कहोगे एफ डॉट वी, ये हो गया पावर। सो इंस्टेंटेनियस पावर कैन अदरवाइज बी गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। समझ में आया क्या। सो अभी हम देखें कि जो एवरेज पावर है वो टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम, बट देन इंस्टेंटेनियस पावर किसी एक समय में चाहिए तो यू जस्ट मल्टीप्लाई फोर्स एंड वेलोसिटी विथ ए डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। हाँ, अगर वो वेलोसिटी बदल रहा होगा तो इंस्टेंटेनियस पावर अलग अलग समय में अलग अलग होगा, है ना, और जब वेलोसिटी नहीं बदल रहा होगा तो इंस्टेंटेनियस पावर तो हर जगह बराबर रहेगा। ठीक है, ये हो गया। तो जितने हम सारे चीज अभी देखे, हम उसको थोड़ा समराइज कर देते हैं। पावर का मतलब हुआ रेट ऑफ डूइंग वर्क, चलो समझ में आया। अच्छा, ये पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क, और एवरेज पावर क्या था, एवरेज पावर इज टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। ओके, कितना समय में कितना वर्क किया। इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो गया, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, और आप इसको एफ डॉट वी भी कह सकते हो। और क्या देखें, चाहे ये एवरेज पावर हो या इंस्टेंटेनियस पावर हो, यूनिट क्या हो गया, यूनिट इज वाट, और किलोवाट, और एचपी हॉर्स पावर। ये जो पावर है वो स्केलर क्वांटिटी होगा कि वेक्टर क्वांटिटी होगा। वर्क डन बाय टाइम, वर्क इज ए स्केलर, टाइम इज ए स्केलर, स्केलर बाय स्केलर विल बी ए स्केलर, तो आप कहोगे पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन है नहीं। तो आज की क्लास में आपको इतनी सारा चीज याद रखना है, ठीक है, इतना सारा चीज आपको याद रखना है। अब इसके ऊपर हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे। क्या ये सारा फॉर्मूला आपको याद रह गया, अभी याद रहा कि नहीं रहा? यस सर। क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन आ रहा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हुआ ऐसे, a pump can lift 200 kg water to a height of
15 meters in 30 seconds। ठीक है। फाइंड पावर ऑफ द पंप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। A man of mass 50 kg can attain a speed of 20 meter per second in 5 seconds। In 5 seconds, if he starts from rest, find average power delivered by man। कितना सिंपल क्वेश्चन है। हर केस में आपको क्या दिखना है, व्हाट इज द वर्क डन एंड इन हाउ मच टाइम दैट वर्क इज डन, और आपको पावर निकालना है ना। व्हाट इज द वर्क डन एंड इन हाउ मच टाइम दैट वर्क इज डन। तो पंप ने क्या किया, इसने 200 केजी वाटर को 15 मीटर हाइट पहुंचा दिया, वो भी 30 सेकेंड में। तो हम क्या कहेंगे सॉल्यूशन में, वर्क डन बाय पंप इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 200 केजी वाटर। और वो कितना है, 200 केजी पानी को कितना ऊपर उठाया, 15 मीटर। तो कितना हो गया ये 30 इंटू 30,000 वाट, सॉरी 30,000 जूल्स, 30,000 जूल्स ऑफ वर्क इज डन। इतना पानी को उठाने के लिए कितना समय लिया, 30 सेकेंड्स। तो हम कहेंगे टाइम टेकन is equal to 30 seconds. So what is the power of pump is work done by time. Total work done by total time taken is 1000 watt or 1 kilowatt। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हुआ। दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्यूशन क्या है, बोले 50 केजी का था, दुबला पतला था, इसलिए बहुत जल्दी 5 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड आ गया। तो हम क्या कहेंगे, वर्क डन बाय मैन कितना है, इज गेनिंग काइनेटिक एनर्जी। तो गेनिंग काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ है, 50 केजी का आदमी 20 मीटर पर सेकंड में दौड़ने लगा है। हाफ 50 20 का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये, इट इज कमिंग आउट विद 200 इंटू 5, इट इज 1000 इंटू 10,000 जूल्स। दिस मच वर्क को किया है आदमी, एक ही घोड़ा। अरे कितना समय में किया है, टाइम टेकन इज 5 सेकेंड्स, है ना। तो हम कहेंगे what is the power delivered is 10,000 total work done by total time taken, it is coming out to be 2000 watt। 2000 वाट का आदमी है, आदमी का ताकत देखो 2000 वाट है। हो गया, कितना सिंपल है। ये क्वेश्चन में देखिए क्या हुआ, यहाँ पर कोई एक इंक्लाइन प्लेन है,
कोई ब्लॉक रखा है यहाँ पे 100 kg का, ये मोटर इसको घुमा रहा है तो ये चढ़ रहा है ऊपर, ठीक है। तो पूछा है कि इन फिगर शोन द ब्लॉक इज पुल्ड अप at a rate of or at a velocity 15 मीटर पर सेकेंड। ब्लॉक को खींचा गया 15 मीटर पर सेकेंड। नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन फाइंड पावर ऑफ मोटर इन एचपी, इन हॉर्स पावर में आपको बताना है, ठीक है। कितना है ये पावर इस मोटर का, और क्या दिया गया है, दिया है कि 1 HP वैसे 746 होता है लेकिन दिया है 750 वाट। ये कैलकुलेशन के लिए इसे दे देते हैं। 10 हॉर्स पावर। चलो देखते हैं। बढ़िया है, तुम लोग तो फटाफट कर रहे हो। अब मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन में गया कहाँ। अच्छा, ए ब्लॉक ऑफ 60 kg slides down a smooth incline of inclination 30 degree to horizontal. The power exerted by gravity is increasing or decreasing. What is or what power is exerted by gravity when its speed is 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास अभी 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का आंसर Power is increasing at 1500 watt. या कितना बढ़िया है। बाकी लोग भी सोचो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन पावर इज और सब पावर होगा 1500 वाट। देखेंगे, करेंगे अभी हम लोग करेंगे। तो देखेंगे पहला केस में ये 100 kg का ब्लॉक को खींच रहा है, क्या स्पीड में, 15 मीटर पर सेकेंड में। तो हम कहेंगे थर्ड का सॉल्यूशन, if force exerted by engine is equal to कितना होगा, ये कितना, ये कांस्टेंट वेलोसिटी में ले रहा है, तो फोर्स कितना होगा, जितना डाउनवर्ड फोर्स है। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए नेट फोर्स मस्ट बी 0, तो फोर्स कितना होगा 100 G sin 30, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 500 न्यूटन। ठीक है, 500 न्यूटन इज द फोर्स। और कितना वेलोसिटी में खींच रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड में। वेलोसिटी दिया है 15 मीटर पर सेकेंड, तो पावर FV। आप बोलोगे सर कौन सा पावर, एवरेज पावर की इंस्टेंटेनियस पावर, बोला तो नहीं है, कौन सा लेंगे। आप बोले थे इंस्टेंटेनियस पावर को F भी निकालते हैं, एवरेज पावर को तो टोटल वर्क बाय टाइम निकालते हैं। सोचो अगर कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, मींस वर्क इज डन एट ए कांस्टेंट रेट। पहला 10 सेकंड में जितना काम किया, नेक्स्ट 10 सेकंड में उतना काम किया, नेक्स्ट 10 सेकंड में उतना काम किया।
ठीक है, तो एवरेज पावर जो होगा इंस्टेंटेनियस पावर वही होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। व्हेन वर्क इज डन एट ए कांस्टेंट रेट द इंस्टेंटेनियस पावर इज सेम एज द एवरेज पावर, है कि नहीं। यहाँ पर तो दिया है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी में खींच रहा है ऊपर, एट ए वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड दिया है, तो हम कहेंगे फॉर्मूला हो गया F डॉट V, और F कितना है यहाँ पर, यू से 500 न्यूटन, नहीं, और V कितना है, ये F का डायरेक्शन क्या है, ये कौन सा फोर्स है, फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन, किस डायरेक्शन में, ये जो हम लोग निकाले mg sin 30 ये डाउनवर्ड था, लेकिन जो इंजन का फोर्स था वो तो ऐसे था ना, फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन वाज अपवर्ड, सो इट इज Fe डॉट V, दैट इज 500, V इज 15 cos 0, दोनों बीच में एंगल 0 है ना, तो कितना हो गया, cos 0 तो होता है 1, 7500 वाट। पूछा है कितना HP है, अच्छा, दैट इज इक्वल टू 7500 बाय 750 इज इक्वल टू 10 HP। ये मोटर 10 HP का है रे, बड़ा पावरफुल मोटर है, 10 HP का मोटर है, ठीक है ना, 10 HP का मोटर है जो ये खींच रहा है इसको 15 मीटर पर सेकंड स्पीड में। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को करने के लिए आई विल वर्क इट हियर इन द स्पेस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ये हो गया सबका, तो मैं मिलाता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। आप लोग कुछ कुछ आंसर बताए, सही बताया गलत बताया, अब पता चल जाएगा। A block of 60 kg is sliding down. Solution to number 4. कोई 60 kg का ब्लॉक है, वो स्लाइड करके नीचे आ रहा है। पूछा है वर्डन पावर एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछा है। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो वही था, कितना 60 G, और पावर का फॉर्मूला होता है P = F डॉट V। अब F कांस्टेंट है, लेकिन ये स्मूथ इंक्लाइन में आ रहा होगा, तो ऑब्वियसली एक्सीलरेट कर रहा होगा, और इसका वेलोसिटी बढ़ रहा होगा। अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है, as it accelerates, the velocity continuously increases, है कि नहीं। So power exerted by gravity is increasing। सेम फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटी का फोर्स वही है, लेकिन पावर बढ़ रहा है, पावर बढ़ रहा है। जब उसका वेलोसिटी हुआ 5 मीटर पर सेकेंड, जब उसका वेलोसिटी हुआ 5 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल दिया है 30 डिग्री। When V is 5 मीटर पर सेकेंड, तब पावर क्या होगा, F डॉट V। F कितना था, 1 बाई ग्रेविटी पूछा है, पावर एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स कितना है 60 G, और V हो गया 5, और cos ऑफ थीटा A डॉट B होता है B cos थीटा। व्हाट इज एंगल बिटवीन F V एंड F, 60 डिग्री, क्योंकि ये 30 डिग्री है तो ये होगा 60 डिग्री। तो कितना हो गया 1500 वाट। आप लोग यही आंसर बोले थे ना, सो करेक्ट, यस, योर आंसर इज करेक्ट। इसका मतलब पावर क्या है समझ में आने लगा है आप लोगों को। अभी मैं आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस दे सकता हूं, है कि नहीं। चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन, थोड़े थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन को अभी करेंगे। यू आर एबल टू डू द क्वेश्चंस, बट जो जल्दी करता है उसका पावर ज्यादा है। अब मैं चेक करूंगा आप में से कौन पावरफुल है, कौन पावरफुल है, ठीक है, कौन पावरफुल है, कौन पावरफुल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ए पंप delivers water at a height of
at a height of 5 meters at a speed with a speed 10 meter per second 2 meter per second if it can deliver 60 kg water in 1 minute, find the power of the pump. Question number 6. So 50 watt. देखेंगे, करते रहो, बताएंगे अभी। In figure shown, a motor pulls the arrangement at constant velocity v, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है, ठीक है। बिट नंबर 1, फाइंड पावर ऑफ मोटर। बिट नंबर 2, इफ थ्रेड 8p breaks, thread 8p breaks, find what will be acceleration of block B, acceleration of block B। ऐसे पूछा है, ब्लॉक बी का एक्सीलरेशन क्या होगा, ठीक है। पूछा है, म्यू और म्यू जी। देखते हैं। हाँ, क्या बोलो, दोनों ब्लॉक का मास m दिया है। क्या बोला बेटा तुम्हारा आंसर? 2 म्यू m g v एंड म्यू जी। देखता हूं पावरफुल है कि पावर फेल है, कितना जल्दी जल्दी करता है, देखो, है कि नहीं? बढ़िया, देखो कितना जल्दी जल्दी सोच रहा है। क्या ये बिपिन बोला आंसर? यस यस, देखो बिपिन को समझ में आने लगा है। क्वेश्चन नंबर 5, ए पंप डिलीवर्स वाटर एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर विथ ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। सॉल्यूशन टू नंबर 5, थोड़ा आप लोग ट्राई करिए, मैं भी बताता हूं। क्योंकि विपिन बोल दिया है, उसको क्यों बैठाएंगे। तीसरा क्वेश्चन विपिन के लिए छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए ब्लॉक starting from rest was moved by a motor delivering constant power। कोई मोटर इसको खींच रहा है, delivering constant power, ठीक है। by motor delivering constant power, if displacement of block, displacement S
of block, if displacement S of block after time t is given by S proportional to t to the power n, find n। अब इसमें फंसेगा लड़का। तुम लोग ये 3 क्वेश्चन को करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन क्या है? दिया कि पंप है, वो पानी भेज रहा है 5 मीटर हाइट में 2 मीटर पर सेकेंड, 60 केजी पानी दे रहा है 1 मिनट में। सो एनर्जी डिलीवर्ड इन सप्लाइंग 60 केजी वाटर, 60 केजी वाटर को सप्लाई करने में क्या एनर्जी देना पड़ा, देखना पड़ेगा। 60 केजी पानी को उठाया 5 मीटर प्लस फेंका कुछ वेलोसिटी में, है ना। तो 60 केजी पानी को उठाया 5 मीटर, 60g5, और फिर इस पानी को फेंका भी है 2 मीटर पर सेकेंड में, तो हाफ 62 का स्क्वायर, हाफ एम स्क्वायर कितना हुआ ये सब मिलके? इट इज कमिंग आउट टू बी 3000, नहीं 3000, ये 50 फीट, हाँ 3000 प्लस 120, 3120 जूल्स। इतना वर्क हुआ है कितना समय में? इन 1 मिनट। सो पावर इज 3120 बाय 60 सेकेंड्स। 1 मिनट में हुआ है, टाइम इज 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड्स। तो हो गया 312 बाय 6, 51 वाट। वाओ, कोई ना कोई तो बता दिया था 52 वाट। अच्छा, थोड़ा मेरा मैथमेटिक्स वीक है। 52 वाट ये सॉल्यूशन था नंबर 5 का। क्या ये सबको समझ में आ गया है? अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रखा है? दिया है कि कोई पंप इसको कांस्टेंट पावर में खींच रहा था। pulls the arrangement at a constant velocity v. So what is the power of the motor? P. Power of motor, ये किसका सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन नंबर 6 का। पावर ऑफ मोटर इज इक्वल टू F इंटू V। अच्छा, ये कितना फोर्स में खींच रहा होगा? जितना फोर्स इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी में खींच रहा है तो एक्सीलरेशन मस्ट बी 0, नेट फोर्स मस्ट बी 0, मतलब मोटर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू दिस फोर्स एंड दिस फोर्स। ये स्लाइड कर रहे हैं तो ये फोर्स है म्यू mg, ये फोर्स है म्यू mg, तो हियर फोर्स रिक्वायर्ड इज 2 म्यू mg, so it is coming out to be 2 म्यू mgv। तो पावर ऑफ मोटर इज दिस। अच्छा, ठीक है। अब क्या हुआ? पूछा है कि ये थ्रेड टूट गया, लेकिन मोटर तो खींचे जा रहा है। मोटर को थोड़ी मालूम है कि थ्रेड टूटा नहीं टूटा, तो खींचे जा रहा है। तो मोटर अभी कितना फोर्स लगा रहा है? कितना फोर्स लगा रहा है? 2 म्यू mg। If 2 म्यू mg is the force applied by the motor, now think of the case. This is a block. The motor is pulling it with a force of 2 म्यू mg। थ्रेड टूट चुका है, इधर का फोर्स है म्यू mg, मास है m, तो व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन? नेट फोर्स बाय मास। नेट फोर्स हो गया 2 म्यू mg माइनस म्यू mg बाय m, तो कितना हो गया? म्यू g। सही बताया, देखो ये आंसर भी सही निकल गया। अब आके फंसे कहां पे? क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सबको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यस यस यस। तो अभी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7
देखते हैं किसको मिलने वाला है 87, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन था, जेई में आ चुका है। तो चलो देखते हैं। ए ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वाज मूव्ड बाय ए मोटर डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर। क्या दिया? पावर। 7 का सॉल्यूशन में दिया है कि पावर इज कांस्टेंट if displacement after in time t is given by this। अच्छा चलो ठीक है। let displacement is equal to k times t to the power n, proportional to लिखा है ना। तो वेलोसिटी क्या होगा समझाने के लिए, ये कैलकुलस से होना चाहिए, समझाने के लिए मैं इसे बोल रहा हूं। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि इट इज टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। टाइम रेट चेंज मतलब s by t करके निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू t to the power n by t to the power n minus 1। ये समझ में आना चाहिए, इट इज टाइम रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। अच्छा, व्हाट इज एक्सीलरेशन, इट इज टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब इट विल बी कमिंग t to the power n minus 2। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द फोर्स, इट इज मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास तो कांस्टेंट है, सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू t to the power n minus 2। व्हाट इज पावर, इट इज F डॉट V। कितना हो गया, F और V को मल्टीप्लाई करो तो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू t to the power n minus 1 into t to the power n minus 2। क्या मिला, पावर इज प्रोपोर्शनल टू t to the power 2n minus 3, है कि नहीं। दिस इज व्हाट इज द पावर। अगर ये पावर हुआ मतलब जैसे जैसे समय बदलता गया पावर बदलता गया, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि पावर कांस्टेंट है। अब टाइम बदलने से भी पावर नहीं बदलेगा, एज पावर इज कांस्टेंट। कब होगा, टाइम बदलेगा तब भी पावर नहीं बदलेगा। कब, जब 2n minus 3 क्या होगा, 0। तो n का वैल्यू क्या हो गया, 3/2। So when n is equal to 3/2, the power will not change with time because it is already given the power was constant।